प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक तोते का गवाही का अजीब वाकया बताने वाले हैं। नौजवान ने जिना से बचने के लिए अपने आप को कत्ल कर लिया। उसके लाश के बारे में तोते ने कैसे बताया, आइए जानते हैं आज के इस सबक आमोज कहानी से। दोस्तों, किसी गांव में एक नौजवान रहता था। वो यतीम था, लेकिन अल्लाह ताला ने मेहरबानी कुछ इस तरह से की कि उसके बाप विरसे में कुछ दौलत छोड़कर इंतकाल किया। लेकिन वो दौलत इतनी भी नहीं थी कि उसकी जिंदगी भर के लिए वो काफी होती। बहरहाल वो जवान तो हो गया। बच्चे माँ बाप के बगैर भी पल जाते हैं, लेकिन कैसे पलते हैं ये बात तो वो बच्चा जानता है। उसके कोई भी भाई या बहन नहीं थे। उसकी शादी एक नेक और खूबसूरत औरत के साथ हो गई। उसको अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत थी, क्योंकि इस दुनिया में वाहिद वही एक औरत थी जो उसके साथ थी और कोई भी उसका रिश्तेदार नहीं था। उसको अपनी बीवी से जरूरत से भी ज्यादा उल्फत और मोहब्बत थी। वो एक दिन की भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हमेशा घर पर रहता, काम पर भी नहीं जाता था। एक दिन उसकी बीवी ने अपने शौहर से कहा, आखिर बाप दादा की मिली हुई जायदाद कब तक साथ देगी? तुम जो मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, तुमने अब वो भी छोड़ दिया है। अगर यही रात दिन रहे तो एक दिन गुर्बत आ जाएगी। अल्लाह ताला ने अभी तो इतना दिया है कि हम पेट भर के खा सकते हैं, लेकिन अगर तुम काम धंधे पर ना गए या फिर मेहनत मजदूरी करने के लिए या तलाश रिज़्क के लिए ना गए तो हमें फाके की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। उसके शौहर ने कहा, क्या करूं? घर की जुदाई और तुम्हारी मोहब्बत घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं देती। दिल नहीं करता कि तुम जैसी भोली और कम उम्र की लड़की को ऐसे अकेले छोड़कर कहीं पर जाऊं। तुम बहुत ही ज्यादा सीधी हो, तुम्हारे बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसकी बीवी ने कहा, जमाने का यही दस्तूर है कि मर्द को बाहर निकलना पड़ता है रोजी तलाश करने के लिए। तुम्हारा जैसा ख्याल अगर हर किसी का हो जाए तो दुनिया कैसे चलेगी? अगर घर में अपने आप बगैर काम किए दाना पानी आता रहे तो इस तरह तो हर कोई घर में बैठ जाएगा और कोई भी मेहनत मुशक्कत नहीं करेगा। ये दस्तूर नहीं है दुनिया का, तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। मगर वो नौजवान किसी सूरत में घर को छोड़ने को तैयार ना था। एक दिन उसकी बीवी ने एक तरीका सोचा। उसने कहा, मैं यहाँ पर बहुत ही परेशान हूँ और मेरी ख्वाहिश है कि अगर तुम मुझसे वाकई मोहब्बत करते हो तो मेरे लिए कम से कम 1 साल के लिए इस गांव को छोड़ दो। वो कहने लगा, तो मैं भला कहाँ जाऊं? तुम्हारे बगैर तो मैं घर से बाहर नहीं निकलता। तुम गांव छोड़ने की बात कर रही हो। उसके बीवी कहने लगी, देखो, अगर तुम्हें सच में मुझसे मोहब्बत है और तुम मोहब्बत में इतनी ज्यादा दावे करते हो तो बस तुम्हें मेरी ये ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। जब उसने मोहब्बत का वास्ता दिया और ये कहा कि साबित करो कि तुम्हें मुझसे कितनी मोहब्बत है, तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, तुम्हारी मोहब्बत में मैं घर से नहीं निकलता था, लेकिन तुम्हारी ही मोहब्बत में मैं अब इस गांव को छोड़कर शहर चला जाता हूँ ताकि तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा कर सकूं। ये सुनकर बीवी बहुत खुश हुई कि चलो किसी तरह से कम बाहर जाने के लिए तैयार तो हुआ। यहाँ तक कि वो गांव छोड़कर 1 साल के लिए शहर चला गया। बीवी ने ये फैसला कर तो लिया था कि अपने शौहर को उसके घर से बाहर भेज दिया, लेकिन अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि उसके दिल में ख्वाहिशात पैदा होने लगी। मेरा शौहर नहीं है और मैं तन्हाई की आग में जल रही हूँ। मैं एक दिन भी गुजार नहीं पा रही हूँ तो पूरा साल भला कैसे गुजारूंगी? गर्ज ये तो मैंने ही उसे मशवरा दिया था और मुझे ही इस बात पर सब्र करना पड़ेगा। अब वो 1 साल बहुत ही सब्र और तहम्मुल से गुजार रही थी, लेकिन वो थी तो एक औरत। इंसान के अंदर तो नफसानी ख्वाहिशात होती है, लेकिन नफसानी ख्वाहिश के लिए अगर शैतान आपको बहकाए तो आपको बहकना नहीं चाहिए।
मगर वो औरत बहकने के लिए तैयार थी। वो जवान औरत रात को जब सोई तो इब्लिस अपने कायदे के मुताबिक आया और उस औरत को तरह तरह से बहकाना शुरू कर देता है, और उस औरत को बहकाने में आखिरकार शैतान कामयाब हो गया। एक दिन उसे खबर मिली कि उसके मोहल्ले में एक तवाइफ रहती है, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चुकी है और उसने अपना काम बंद कर दिया है। वो मोहल्ले वालों से बचते बचाते उसके घर जा पहुंची, जिसकी दूर दूर तक खबर फैली हुई थी और जो कि एक मशहूर तवाइफ थी। उसने उस बुढ़िया के पास खामोशी से पहुंचकर धीरे से कान के पास जाकर कहा, मेरा शौहर घर पर नहीं है। और वो कहने लगी, मैंने खुद अपने शौहर को गांव से शहर भेज दिया है। वो पैसे तो भेज रहा है लेकिन खुद नहीं आ रहा है। 1 साल का अरसा गुजर गया है। उसकी जुदाई में अपने आप को बहलाती रही, सब्र करती रही, लेकिन अब सब्र नहीं होता। क्या तुम मेरे लिए कोई इंतजाम कर सकती हो ताकि मैं अपने ख्वाहिशात को पूरी कर लूं और किसी को कानो कान खबर भी ना हो? देखो, वैसे तो मैं अकेली रहती हूँ और किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर मेरे शौहर को ये बात मालूम हो गई कि मैंने अपनी ख्वाहिश को किसी और मर्द के साथ पूरा कर लिया है तो वो मुझे छोड़ देगा और मैं ये नहीं चाहती हूँ। उस बुढ़िया ने कहा, देखो, मैंने एक काम तो छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मुझे बहुत बड़ी रकम दे रही हो, मैं एक ऐसे नौजवान का इंतजाम कर दूंगी जो इस जगह का ना हो और वो तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करके कभी भी तुम्हारे शौहर से ना मिले। इसके बाद वो औरत अपने घर जा चुकी थी और इंतजार कर रही थी कि कब वो तवाइफ उसके लिए किसी नौजवान को लेकर आती है। वो तवाइफ बुढ़िया जो अपने काम खत्म कर चुकी थी, इसीलिए आप उसके लोगों से ताल्लुकात भी नहीं थे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर से निकल जाऊं। रास्ते में जो भी अकेला नौजवान दिखेगा उसे लाकर उस औरत के हवाले कर दूंगी। मुझे क्या, मुझे तो पैसे मिल रहे हैं, वो दिल चाहे जो भी उसके साथ करे। ये सोचकर वो घर से निकल गई, चलती रही और एक पहाड़ी इलाके पर पहुंची। वो एक वीरान इलाका था जहां पर कोई भी आता जाता नहीं था और ये मजबूरी थी कि उसे वहां से गुजरना ही था। वो एक पहाड़ी के पास से गुजर रही थी, उसे एक गार नजर आई। उसने सोचा, रात बहुत ज्यादा हो गई है, इस गार में रात के लिए पनाह ले लेती हूँ। वो गार में दाखिल हो गई। वहाँ पर हल्की सी रोशनी नजर आई। वो हैरत में पड़ गई कि इस वीराने में आखिर रोशनी कहाँ से आ गई। जब वो अंदर गई तो वहाँ पर कोई इंसान बैठा हुआ उसे नजर आया, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। वो खामोशी से उसके पास गई और उसे पुकार कर कहा, सुनो, कौन हो तुम और इस जगह पर इस वीराने में क्या कर रहे हो और आखिर तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे रोने की वजह क्या है? जैसे ही उस इंसान ने पलट कर देखा, वो कोई बूढ़ा नहीं था बल्कि बेइंतहा हसीन नौजवान था। इतना हसीन कि बुढ़िया ने आज तक उस जैसा नौजवान नहीं देखा था। वो कहने लगी, तुम्हारे रोने की वजह क्या है और इस जगह पर तुम क्या कर रहे हो? वो नौजवान कहने लगा, मेरे पास कोई मकान नहीं है जहाँ पर मैं रहता था, वहाँ से मुझे धक्के मारकर निकल दिया गया है और यहाँ पर मैंने पनाह ली है। 7 दिन से मैं इस गार के अंदर हूँ, लेकिन मेरे पास खाने पीने की कोई सामान नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है मैं मौत के करीब पहुँच चुका हूँ, बहुत जल्द मैं मर जाऊंगा। लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बुढ़िया कहने लगी, मैं एक ऐसे नौजवान की तलाश में थी जो मेरा एक बहुत अहम काम कर सके। अगर तुम मेरा एक काम कर देते हो तो मैं तुम्हें मुँह मांगी रकम दूंगी और तुम्हें पेट भर के खाना भी खिलाऊंगी। वो कहने लगा, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ, बस बताओ मुझे कहाँ जाना है, क्या काम करना है। उस नौजवान को अभी तक पता नहीं था
कि आखिर काम क्या है। बुढ़िया ने कहा, मेरे साथ साथ आओ, और वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। चलता रहा। पहाड़ी इलाके से गुजरकर बड़ी मुश्किल से उस वीराने को पार करके वो उस जगह पर पहुंचा जहां पर उस औरत का मकान था। उसने उसके दरवाजे को खटखटा कर कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक नौजवान का इंतजाम कर लिया है। जो काम भी हो इसे बता दो, ये तुम्हारा हर काम कर देगा और तुम इसे इसके बदले पेट भर के खाना खिला देना। उस औरत ने दरवाजा खोला तो सामने एक ऐसे नौजवान को देखा जो बेइंतहा हसीन था और उसका शौहर भी उसके खूबसूरती के आगे कुछ भी नहीं था। उसने बुढ़िया की तरफ देखकर कहा, वाह, बहुत जबरदस्त काम किया है तुमने। मैं तुम्हें तुम्हारी मनचाही रकम दे दूंगी। और ए नौजवान, क्या तुम अंदर आना पसंद करोगे? वो नौजवान डरते डरते घर के अंदर दाखिल हुआ, पूरे घर का जायजा लेने लगा। वो औरत उसके लिए खाना लेकर आई। उसने जल्दी जल्दी खाना खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह का शुक्र अदा करके उस औरत की जानिब मुतवज्जे हुआ और कहने लगा, बताइए मुझे क्या काम करना है। उस औरत ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और उसके सामने बरहाना हो गई। वो नौजवान तब तक इस बात को समझ नहीं पा रहा था कि आखिर काम क्या करना है, मगर जब वो औरत उसके सामने बरहाना हो गई तो उसने अपने आंखें फेर ली और कहा, आपने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है? वो औरत कहने लगी, मैंने तुम्हें इसी काम के लिए बुलाया है। देखो, मेरा शौहर घर पर नहीं है और मुझे एक ऐसे नौजवान की तलाश थी जो मेरी ख्वाहिशात को पूरा कर सके और मेरे राज को भी किसी पर जाहिर ना करे। वो नौजवान कहने लगा, राज तो उस वक्त रखूंगा जब मैं तुम्हारे साथ कोई गुनाह करूंगा। वो औरत कहने लगी, गुनाह कर रहे हो तो यहाँ पर देखने वाला कौन है? उसने कहा, अगर देखने वाला कोई नहीं तो फिर वो कौन है जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने मुझे बनाया है। इससे पहले कि तुम मेरे जानिब बढ़ो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। वो औरत कहने लगी, नहीं, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो क्योंकि तुमने मुझे उस हालत में देख लिया है जिस हालत में सिर्फ मेरे शौहर ने मुझे आज तक देखा है। अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। वो नौजवान कहने लगा, यही शर्त है तुम्हारी कि मैं यहाँ से ना जाऊं? वो कहने लगी, हाँ, क्योंकि तुम्हें मेरे ख्वाहिश को पूरा करना होगा। वो नौजवान कहने लगा, तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करने से पहले मैं खुद को मार देना चाहता हूँ। इससे पहले कि वो औरत उसको रोक पाती, उसने करीब ही पड़ी हुई छुरी को उठाया और अपने आप को काट लिया और तड़प तड़प कर वहीं जमीन पर गिरकर मर गया। उस औरत के दिल में ये देखकर भी कोई पछतावा ना हुआ, कोई भी शर्मिंदगी नहीं आई कि मैं ये क्या करने वाली थी। और इस नौजवान ने अपने आप को जिनाकारी से बचाने के लिए अपनी जान तक दे दी। उसने कोई सबक हासिल नहीं किया, बल्कि अब ये सोच रही थी कि मैं इसकी लाश का क्या करूं? बाहर ले जाऊंगी तो लोग मुझे पकड़ लेंगे। मैं तो वैसे ही अपने राज को छुपाना चाहती थी। अब इस नौजवान की लाश की वजह से कहीं किसी को ये मालूम ना हो जाए कि मैंने इसे मारा है। बाहर ले जाने से अच्छा है मैं घर के किसी हिस्से में इसे दफन कर देती हूँ। उसने सहन को खोदा और बड़े से सहन में उस नौजवान को दफन करके सहन के फर्श को बराबर कर दिया। वो अपने कमरे पे आकर बैठी और उस नौजवान को कोस रही थी कि बेवकूफ नौजवान था और सोचने लगी, मेरी ख्वाहिश तो पूरी ना हुई, क्या मैं इसी तरह से अपनी जिंदगी को गुजारूंगी? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने आवाज दी, कौन है? बाहर से आवाज आई, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। औरत ने जल्दी से दरवाजा खोला। वो ये देखकर बहुत खुश हुई। उसका शौहर हाथ में एक पिंजरा लिए हुए था जिसमें एक बहुत सी खूबसूरत सा तोता था। वो कहने लगी,
अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत तोता है। शौहर ने कहा, ए मैं खास तौर पर तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम्हारे दिल को बहलाने के लिए। ये तुम्हें बहुत खुश करेगा। बीवी बोली, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वो उस तोते को घर में ले आई। अब उस घर के अंदर दोनों मियाँ बीवी और वो तोता रहते थे। गर्ज के उसके जिंदगी वक्ती तौर पर तो बहुत अच्छी गुजर रही थी। उसने सोचा, अच्छा ही हुआ मैंने किसी के साथ बदकारी नहीं की, वरना बिला वजह मुझे उस बदकारी को भी छुपाना पड़ता। लेकिन वो ये भूल गई थी कि वो जिसके सामने बरहाना हुई थी, जिसके साथ वो बदकारी करना चाह रही थी, उसकी लाश उस घर के सहन में ही दफन थी। ये बात कोई और जाने या ना जाने, लेकिन अल्लाह पाक तो जरूर जानता है। जिससे बचने के लिए वो नौजवान ने खुद को कत्ल कर दिया था। अल्लाह सब कुछ देख रहा था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि वो पड़ोस में किसी काम के लिए गई हुई थी और उसका शौहर उस तोते के साथ अकेला था। अचानक उस तोते ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि सहन खोदो, सहन खोदो, कुछ छुपा हुआ है। तोता ठीक तरह से बता नहीं पा रहा था। उसका शौहर बहुत ही हैरान हुआ, लेकिन उसने तोते की इस बात पर सहन को खोदना शुरू कर दिया। जब वहां से उसने मिट्टी हटा ली तो देखा अंदर बोरी में कोई चीज लिपटी हुई पड़ी है। वो कहने लगा, अल्लाह रहम करे, यहाँ पर इस सहन के हिस्से में ये आखिर कौन सी चीज है। उसने जल्दी से उस बोरी को बाहर निकाला। जैसे ही उस बोरी को खोला तो उसके अंदर एक लाश थी। शौहर पहचान नहीं पाया कि वो लाश किसकी है। अब तो राज खुल चुका था। तोते ने राज खोल दिया था। बीवी से पूछना था कि ये भला कौन है। उसने फौरन अपने बीवी को बुलाया और कहा, बताओ ये कौन है और इस सहन में आखिर क्या कर रहा है। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हें इसी जगह पर दफन कर दूंगा। डर के मारे उस औरत ने सब कुछ उगल दिया। आप 1 साल तक घर पे नहीं आई। मेरे दिल में शहबत का जज्बा उभरा। शौहर कहने लगा, तुमने मेरी गैर मौजूदगी में बदकारी का काम करना चाहा। मुझे अफसोस है कि तुम्हारी याद में मैं शहर में एक पल गुजार नहीं सकता था। तुम्हारी खातिर मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन तुमने मेरे पीछे क्या किया। तुमने अमानत में खयानत करनी चाहिए। तुम गद्दार हो। मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता और इसी वक्त मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। उसने उसे तलाक दे दिया, घर से बाहर निकाल दिया। वो वहाँ से रोते पीटते बेआबरू होकर चली गई। जिस राज को वो छुपाना चाहती थी उस राज को खोल दिया था उसके उस तोते ने। दोस्तों, लोग अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ये भी नहीं देखते कि हम हलाल काम कर रहे हैं या हराम काम कर रहे हैं। यहाँ एक सवाल ये उठता है, अगर उस नौजवान की जगह हम और आप होते तो आखिर क्या करते। इसका जवाब आप अपने आप को दें और सोचें, आज हमारा और आपका क्या हाल है। अल्लाह ताला हमें हर बुराई से बचाए और हमें अपने प्यारे हबीब के सदके नाज़ा की तकलीफ और कब्र के आज़ाब से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन।